हेलो एवरीवन, मेरा नाम है राहुल गुप्ता और आप देख रहे हैं मेडिसिन विथ राहुल। इस चैनल पर हम डॉक्टर्स द्वारा प्रिस्क्राइब की गई सभी दवाओं की पूरी जानकारी बताते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए जिससे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो आज की वीडियो में आपको डॉक्सीसाइक्लिन के बारे में पूरी जानकारी बताएंगे। तो डॉक्सीसाइक्लिन जो होती है टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक्स की कैटेगरी में आती है। डॉक्सीसाइक्लिन बैक्टीरिया के प्रोटीन सिंथेसिस को रोकता है, जिससे उसकी वृद्धि और विकास दोनों रुक जाती है और धीरे धीरे यह बॉडी पर काम करके बैक्टीरिया को मार देता है। डॉक्सीसाइक्लिन एक फार्मूला होता है और एक फार्मूला के कई ब्रांड नेम होते हैं। सभी डॉक्टर अपना अलग अलग ब्रांड की मेडिसिन चलाते हैं। सभी अलग अलग ब्रांड नेम में एक ही फार्मूला होता है डॉक्सीसाइक्लिन। तो डॉक्सीसाइक्लिन के कुछ फेमस ब्रांड नेम जैसे कि डॉक्स्ट एसएल, डॉक्सीसिप, डॉक्सीटीजेड, डॉक्सीबैक्ट, डॉक्सीरेड, डॉक्सीपाल डीआर, डॉक्सीनेट जैसे कई ब्रांड नेम हैं। बात करते हैं डॉक्सीसाइक्लिन की यूज़ के बारे में। डॉक्सीसाइक्लिन का ज़्यादातर यूज स्किन इन्फेक्शन में किया जाता है। स्किन इन्फेक्शन जैसे कि त्वचा पर लाल दाने, मुहासे और धब्बे जैसी प्रॉब्लम्स होती हैं। अक्सर लोगों में चेहरे पर एक्ने की प्रॉब्लम सबसे अधिक होती है, जिससे पूरा चेहरा ख़राब हो जाता है। तो डॉक्टर्स अक्सर डॉक्सीसाइक्लिन को ही प्रिस्क्राइब करते हैं। आगे इस मेडिसिन को एसटीआई में क्लेमाइडिया और गोनोरिया के ट्रीटमेंट में दिया जाता है, जिसमें जेनाइटल एरिया में इन्फेक्शन हो जाता है। आगे इसका यूज यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन यानी कि पेशाब की नली में होने वाले इन्फेक्शन के ट्रीटमेंट में दिया जाता है। इसमें पेशाब की नली में दर्द, जलन और खुजली जैसी समस्याएं होती हैं। इस मेडिसिन का यूज लेप्रोसी में, जिसे कुष्ठ रोग भी कहते हैं, इसमें कभी कभी लकवा की भी शिकायत हो जाती है। और इसका यूज मलेरिया में किया जाता है। साथ ही इसके और भी कई यूज़ जैसे कि लाइम्स डिजीज़ और श्वास नली में इन्फेक्शन जैसे कि निमोनिया के इलाज में किया जाता है। यह मेडिसिन और भी बीमारी जैसे कि एंथ्रॉक्स, जो पशुओं और मनुष्यों दोनों में होने वाली बीमारी है, रॉकी माउंटेन, यह भी एक प्रकार की गंभीर बीमारी होती है, स्पॉटेड फीवर, जिसमें शरीर पर लाल चकत्तों के साथ तेज बुखार हो जाता है। इस मेडिसिन को आँखों और मसूड़ों में होने वाले बैक्टीरियल इन्फेक्शन के ट्रीटमेंट में भी दिया जाता है। आगे बात करते हैं इसके डोजेस फॉर्म के बारे में। तो डॉक्सीसाइक्लिन अलग अलग डोजेस फॉर्म में आती हैं, जैसे कि टैबलेट्स और कैप्सूल में 20 mg से लेकर 200 mg तक आती हैं। डिलेड रिलीज कैप्सूल में 40 mg, 50 mg, 75 mg, 100 mg और 150 mg तक आती हैं। ओरल सस्पेंशन में 5 ml में 50 mg होती है और इंजेक्शन में 1 ml में 100 mg तक आती हैं। डॉक्सीसाइक्लिन का नॉर्मल डोज 100 mg होता है। आगे बात करते हैं डॉक्सीसाइक्लिन के साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में। डॉक्सीसाइक्लिन के कोई बड़े साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है, फिर भी कभी कभी जी मचलाना, उल्टी होना, पेट में दर्द, थकान, चक्कर आना और खुजली होना जैसी समस्याएं हो सकती हैं। आगे बात करते हैं डॉक्सीसाइक्लिन को कब और कैसे लेना चाहिए। तो डॉक्सीसाइक्लिन एंटीबायोटिक्स को डॉक्टर उम्र, जेंडर और वज़न के हिसाब से देते हैं। तो मेडिसिन आपको खुद से नहीं लेनी है, हमेशा डॉक्टर की सलाह से ही ले। अक्सर डॉक्टर्स डॉक्सीसाइक्लिन को दिन में 1 बार ही लेने को कहते हैं। प्रॉब्लम बड़ी होने पर डॉक्टर दिन में 2 बार भी डॉक्सीसाइक्लिन को प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। डॉक्सीसाइक्लिन को नियमित रूप से लीजिए। डॉक्टर जितने डोज निर्धारित किए उतने ही डोज में। दवा को खाली पेट या खाना खाने के बाद भी लिया जा सकता है। अगर आप मेडिसिन खा रहे हैं तो आप अल्कोहल का सेवन बिल्कुल ना करें, क्योंकि अल्कोहल दवा के प्रभाव को कम कर देता है। आगे बात करते हैं डॉक्सीसाइक्लिन को किस दवाओं के साथ नहीं लिया जाना चाहिए। अगर आप उस दवाओं के साथ लेते हैं तो बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। नंबर 1 पर आती है एरिथ्रोमाइसिन। ये भी एक प्रकार की एंटीबायोटिक ही होती है। इस दवा को डॉक्सीसाइक्लिन के साथ नहीं लिया जाना चाहिए। एरिथ्रोमाइसिन को डॉक्सीसाइक्लिन के साथ लेने पर पेट में खराबी, उल्टी, चक्कर और कई अन्य दुष्प्रभाव हो सकते हैं। दूसरे नंबर पर आती है वारफेरिन। वारफेरिन एक एंटीकोआगुलेंट है जो रक्त को पतला करने में मदद करती है। डॉक्सीसाइक्लिन के साथ इस दवा को लेने पर यह इसके प्रभाव को बढ़ा सकता है और इससे खून की थकावट का खतरा बढ़ सकता है। तीसरी मेडिसिन आती है मेथोट्रेक्सेट। यह दवा कैंसर के इलाज में इस्तेमाल किया जाता है। डॉक्सीसाइक्लिन इस दवा के साथ लिए जाने पर इसके प्रभाव को बढ़ा सकती है और इसके नुकसान हो सकते हैं। एल्युमिनियम, मैग्नीशियम या कैल्शियम युक्त खाद्य पदार्थों को डॉक्सीसाइक्लिन के साथ नहीं लेना चाहिए।